नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। मेरा नाम मानसी है और मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ और घर का सब काम भी करना जानती हूँ। मैं शुरू से ही सास और ननद इस रिश्ते से चिढ़ती थी, क्योंकि मेरी माँ को आजीवन उसकी सास और ननद ने दुख दिए। एक पल का सुख भी मेरी माँ को नसीब नहीं हुआ। इसलिए मेरी शुरू से ही सोच थी कि जिस घर में सास और ननद होंगी, मैं वहां शादी नहीं करूंगी। और इसलिए बस शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती थी, क्योंकि जहां जाएगी सास ननद तो मिलेगे ही। यही सोचते सोचते वो 28 साल की हो गई। माँ बाप बहुत समझाते कि सबके साथ ऐसा नहीं होता, पर वो कहती, पापा मैं माँ जैसी सहनशील नहीं हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माँ भी कहती, बेटी जरूरी तो नहीं कि तुम्हें भी ऐसा ही ससुराल मिले, अब जमाना बदल गया है। एक दिन सुबह मानसी ऑफिस पहुंची और सामने आते अजनबी से टकरा गई। उस अजनबी का नाम था गौरव, जो उसी ऑफिस का सीनियर था और उसने आज ही ज्वाइन किया था। मानसी ऑफिस में पहुंची और बोली, ये कौन है। उसकी सहेली साक्षी बोली, आज ही आया है, हमारा बॉस है, स्मार्ट है ना। मानसी बोली, तुझे तो सभी स्मार्ट ही लगते हैं। मानसी अपना काम करने लगी, पर उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। सामने देखा तो कोई नहीं था। वह समझी मेरा वहम होगा। कुछ ही दिनों में गौरव पूरे ऑफिस में अपने मिलनसार व्यवहार के कारण प्रसिद्ध हो गया। लगता ही नहीं था कि वो उनका बॉस है। कई बार गौरव मजाक में कहता, ये मानसी दूर दूर क्यों रहती है, किसी से घुलती मिलती भी नहीं है। धीरे धीरे गौरव मानसी के प्रति आकर्षित हो रहा था और शायद मानसी भी कुछ महसूस कर रही थी। फिर एक दिन ऑफिस की ट्रिप गोवा गई। वहां गौरव ने मानसी से अपने प्यार का इजहार किया और बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मानसी बोली, तुम्हारे घर में कौन कौन है। उसने कहा, दादी माँ, पिताजी और 2 बहनें। मानसी बोली, सॉरी गौरव, ये संबंध नहीं हो सकता। और वो वहां से चली गई। गौरव को समझ ही नहीं आया कि मानसी ने मना क्यों किया। गौरव ने साक्षी से पूछताछ की तो साक्षी ने बताया कि ये शादी करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि जहां सास और ननद होगी तो वो इसे भी परेशान करेंगी, जैसे इसकी मम्मी को परेशान किया था। इसलिए इस डर से ये शादी से दूर भागती है। गौरव ने फिर एक दिन मानसी को अपने केबिन में बुलाया और बोला, मैं एक बार तुमसे बात करना चाहता हूँ। कॉफी शॉप का एड्रेस देकर वो वहां से चला गया। ऑफिस खत्म होने पर मानसी कॉफी शॉप पहुंचती है। गौरव ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मानसी, और मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। मानसी बोली, गौरव तुम भी मुझे अच्छे लगते हो, सुलझे हुए हो, पर मेरी एक वजह है जिस कारण मैं शादी नहीं करना चाहती तुमसे। गौरव बोला, मैं वजह जानना चाहता हूँ, पर तुम्हें तो मेरे साथ यहाँ रहना है। माँ पापा और छोटी बहन लता और दादी लखनऊ में रहते हैं और बड़ी दीदी अंजलि अमेरिका में है, तो वहां पर सेटल है, तो तुम्हारा उनसे वास्ता कम ही होगा। हाँ, बस त्योहार पर घर जाना होगा। तुम कहो तो मैं रिश्ता भेजूं तुम्हारे घर। मानसी बोली, मुझे सोचने दो, और वो घर आ गई। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ बोली, मैं तो हमेशा ही यही कहती थी कि सही तो है, तू तो यहीं रहेगी, एक आध बार ही ससुराल जाना पड़ेगा, बेटा इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा फिर। मानसी की सहमति से गौरव के माता पिता उनके घर मिलने आए और बहुत सुलझे हुए लोग थे। बातों बातों में मानसी के माता पिता ने उन्हें मानसी के डर के बारे में भी बता दिया, तो वो बोले, गौरव हमें पहले ही बता चुका है, कोई बात नहीं, आप और हम मिलकर ही इसका हल निकालेंगे। और फिर मानसी और गौरव की शादी हो गई। शादी के बाद मानसी लखनऊ गई। वहां सब रिश्तेदार थे।
उन्हें देखकर मानसी घबरा रही थी। तभी अंजलि आई और उसे कमरे में ले गई और बोली, तुम कंफर्टेबल हो जाओ। छोटी ननद नाश्ता लेकर आई और बोली, भाभी आप नाश्ता करके आराम कर लो। मानसी ने नाश्ता किया और बैग खोलने जा रही थी, पर सामने अलमारी देखकर उसे खोलकर देखने लगी। उसमें बहुत सुंदर सा सूट रखा था, जिस पर टैग लगा था, बेटा इसे पहनकर आराम कर लो। मानसी ने कपड़े चेंज किया और हाथ मुंह धोए और फिर सो गई। दोपहर को जब वो उठी तो देखा सोफे पर गौरव तो सो रहा है। तभी दरवाजा बजा और उसने दरवाजा खोला तो सामने सास निर्मला जी खड़ी थी। निर्मला जी बोली, बेटा खाने खाना आ जाओ और गौरव को भी उठा देना। गौरव और मानसी खाना खाने आए। खाने की टेबल पर हंसी मजाक चल रहा था। गौरव की दादी और मम्मी आपस में हंसी मजाक कर रही थी। मानसी ने अपनी दादी को तो माँ पर चिल्लाते या लड़ते ही देखा था। खुशनुमा माहौल में खाना हुआ। फिर अंजलि बोली, मानसी तुम फ्रेश हो जाओ, हमें पार्लर जाना है, रिसेप्शन के लिए रेडी होना है तुम्हें। अंजलि के हस्बैंड जल्दी से खड़े हुए और बोले, हाँ चलो मैं छोड़ देता हूँ। मानसी यह देखकर हैरान थी कि दामाद भागकर काम कर रहा है। उसके यहाँ तो फूफा जी हिलते ही नहीं थे, एक जगह बैठे रहते थे। रिसेप्शन हो गया, पूजा पाठ सब हो गया। अब गौरव और मानसी के जाने का दिन आ गया। मानसी का एक जुड़ाव सा महसूस कर रही थी सबके साथ। फिर अंजलि बोली, अगर तुम्हारी ज्वाइनिंग में अभी टाइम है तो 2 दिन रुको, फिर सब साथ चलेंगे। हमारी भी फ्लाइट है अमेरिका की। 2 दिन सब मिलकर घूमे फिरे और फिर घर आ गए। साथ में अंजलि भी आई क्योंकि उनकी रात की फ्लाइट थी। अंजलि ने मानसी को कुछ न करने दिया। शाम को मानसी के माता पिता मिलने आए और रात की फ्लाइट से अंजलि चली गई। अब मानसी और गौरव थे। ऑफिस से घर वीकेंड पर घूमना फिरना। उसी बीच मानसी के माता पिता घूमने के लिए अब्रॉड चले गए। पीछे से गौरव को भी ऑफिस से काम से अमेरिका जाना पड़ा। अब मानसी अकेली थी। एक दिन सुबह जाने की घबराहट में वो बाथरूम में फिसल कर गिर गई। सिर पर और हाथ में चोट आई। हाथ में फ्रैक्चर हो गया उसने बताया। तो गौरव तो नहीं आ सकता था, पर उसने लखनऊ फोन कर दिया। अगले दिन सुबह सास ससुर और ननद तीनों हाजिर हुए। निर्मला जी ने आते ही घर संभाल लिया और ससुर भावेश जी 2 दिन रुककर डॉक्टर से मिलकर मानसी का अच्छे से चेकअप करवाकर वापस लौट गए। लता और निर्मला मानसी का पूरा ध्यान रखते, 1 मिनट उसे अकेला ना छोड़ते। उसकी पूरी रिकवरी में उसका सबसे बड़ा हाथ था। मानसी की सोच भी अब बदल गई थी। अब वो लता और निर्मला के साथ बैठती, बातें करती। उसका डर और वहम दूर हो गया था। मानसी अब बिल्कुल ठीक थी। निर्मला बोली, अब हम चलेंगे, तुम अब ठीक होगो, परसों गौरव भी आ रहा है। मानसी बोली, माँ प्लीज अभी मत जाओ, रुक जाओ ना कुछ दिन। कुछ दिनों बाद गौरव आया। लता और निर्मला जी के साथ मानसी को घुला मिला देखकर वो बहुत खुश था। मानसी ने गौरव से कहा, कुछ दिन दादी और पापा को भी बुला लेते हैं। गौरव ने कहा, ठीक है बुला लेते हैं। अगले दिन की फ्लाइट से भावेश जी भी आ गए। दादी इतना ट्रेवल करती नहीं, इसलिए वो नहीं आई। आज सारा परिवार खुश था। मानसी ने आज सारा खाना बनाया। जब भावेश और निर्मला जी ने उसे शगुन दिया तो वो बोली, आप जैसे मम्मी पापा पाकर मुझे सब मिल गया। जिस चीज से मैं हमेशा डरती थी वो झूठ निकली। सही मायने में मैं पत्नी तो कब की बन गई थी, पर आज सही मायने में वही बहू और भाभी बन गई हूँ। आज सब खुश थे। मानसी ने अपनी माँ को फोन किया और बोली, माँ आप सही थी, सब एक जैसे नहीं होते। आज मैं सच में बहू बन गई हूँ। तभी पीछे से निर्मला जी बोली, बहू नहीं बेटी बन गई हो। और इसी बात पर सब ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगे।
तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।